वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस टैरिफ से रिलेटेड सारी डिटेल। अब यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, टैरिफ का इम्पैक्ट क्या है, टैरिफ कहाँ से शुरू हुआ है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, इंडिया पे क्या होगा, यूएस पे क्या होगा, सारी की डिटेल हम टैरिफ की आज देखेंगे और उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों पे किस तरह यानी हम ट्रेडर्स पे किस तरह हो रहा है हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेस लाइन से, यानी टैरिफ है क्या और वाई डू दे मैटर, टैरिफ इतना मैटर क्यों कर रहा है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है और ये टैक्स सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जा रहा है। टिपिकली परसेंटेज रहेंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स जो है लगाया जा रहा है। ये टैक्स को ही टैरिफ बोला जा रहा है। एक फ्लैट रेट टैरिफ का कॉन्सेप्ट भी है बट अभी हम उसको यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। अब प्राइमरी पर्पस क्या है इस टैरिफ का, टैरिफ तो लगा रहे हैं लेकिन प्राइमरी इस टैक्स का पर्पस क्या है। तो प्राइमरी पर्पस इसका ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑब्वियस से यूएस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा इससे, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको इम्पोर्ट एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करने पे रोक लगाना भी एक मोटिवेशन इस चीज़ का है। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ निगोशिएबल टूल, एक्ट एज अ निगोशिएबल टूल इन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिक्स, ये भी एक पर्पज़ है। अब ये कैसे, तो जैसे हम इंडिया पे टैरिफ लगाया गया पहले 25%, फिर अगेन 25%, इट्स इक्वल टू 50% का। क्यों, तो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे से यूएस का बोलना था रशिया से ऑयल मत खरीदो नहीं तो हम इतना टैरिफ लगाएंगे, यानी धमकी। ऐसा ही चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना पे पहले 125% का टैरिफ लगाया, फिर 30% से 55% के बीच में आज भी टैरिफ चाइना पे एज इट इज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिक्स को लेकर भी इसको हथियार बोलकर यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ 2025 टैरिफ के लैंडस्केप देखें कि इससे चेंज क्या क्या होने वाली है चीज़ें, तो अगस्त में 2025 में टैरिफ जो है लग चुका है और अभी बातचीत बंद हो चुकी है। अब यूएस ने जो इम्प्लीकेटेड कर दिया है बॉर्डर सेट ऑफ टैरिफ, उसमें अलग अलग टैरिफ हर कंट्रीज़ पे लगाए गए हैं। पहले एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 18.6% की थी और वो भी अनसीन थी, वो 1930 से थी, ऐसा नहीं कि अभी से थी, पहले से थी पर अनसीन थी। लेकिन सडनली जो की रेट इंक्लूड किए गए हैं अभी नए, उसमें इंडिया पे अप टू 50% का टैरिफ है, अप टू यानी 50% से ज़्यादा। और क्यों है, तो इंडिया रूस के साथ जो है तेल लेता है या तेल का इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ब्राज़ील भी जो है इस पे 50% का टैरिफ है, कनाडा पे 35% का टैरिफ है, जापान पे 15% का अप्रोक्सीमेट टैरिफ देखने को मिल रहा है, चाइना पे अप टू 30% है विथ पोटेंशियल टू द एस्केलेट, यानी कभी भी एस्केलेट हो सकता है। और रिपोर्ट में मेंशन है कि अप टू 55% और हायर दैन 55% भी चाइना पे टैरिफ रह सकता है, चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ रह सकता है। चाइना पे, इंडिया पे यानी कंट्री पे नहीं है, वहाँ से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पे गुड्स है यहाँ पे। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो है लिबरेशन डेट जो है एक टैरिफ अनाउंस किया गया था 2 अप्रैल, द लिबरेशन डे टैरिफ। अब लिबरेशन डे टैरिफ है क्या जो 2 अप्रैल को अनाउंस किया गया था, तो ये जो है यूनिवर्सल 10% का टैरिफ यहाँ पे लगाया गया था। यूनिवर्सल 10% बेसलाइन टैरिफ, जिसको लिबरेशन डे भी बोला जाएगा, लिबरेशन डे टैरिफ बोला जा रहा था। अब इसमें एडिशनल जो चीज़ें ऐड हुई थी 16 कंट्रीज़ को लेकर हुआ था। अब रिसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अबाउट 16 कंट्रीज़ में हुआ था, जिसका रेट अप टू 125% सर्टनली चाइना गुड्स पर कर दिया गया था। अब इसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया गया है क्या, क्योंकि लिबरेशन डे टैरिफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो लीगल पुशबैक हुआ था वो मई 2025 में देखने को ही मिला था हमें, और यूएस कोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड रूल के हिसाब से लिबरेशन डे टैरिफ जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है या प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी के अंडर इमरजेंसी पावर में ही लगाया जा सकता है। तो इस वजह से इसको ब्लॉक करके इन्फोर्समेंट उसका बंद कर दिया गया था, यानी वो
जो टैरिफ है इसको लिबरेशन डे टैरिफ जो था इसको बंद कर दिया गया। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट इकोनॉमिक कंज्यूमर्स पे कैसा पड़ेगा ये भी जानना ज़रूरी है टैरिफ का। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर इम्पैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड डिफेक्ट्स जो है ये देखने को मिलेगा, यानी यूएस गुड्स ट्रेड डिफेक्ट देखने को मिलेंगे और ये ड्रॉप भी हुए हैं मिड ऑफ 2025 में अबाउट 16% तक, यानी 60.2 बिलियन तक के, और पार्टली रिड्यूस भी हुआ है इम्पोर्ट। ऑब्वियस से अगर इम्पोर्ट पे इतनी बड़ी टैक्स लगाया जाएगा तो पार्टली इम्पोर्ट जो है इफेक्ट होगा, और ये यूएस में हुआ है। अब कंज्यूमर के प्राइजेस पे बात करें तो यूएस हाउस होल्ड जो ये थे कंज्यूमर्स हैं वो लोग अराउंड एक्स्ट्रा के $2,400 जो है एनुअली कॉस्ट उनको यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है या उनको देना पड़ रहा है शार्पली। यहाँ पे क्लॉथिंग में -37% का हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है, फुटवेयर 39% की, व्हीकल्स में 12% की, और फ्रेश प्रोड्यूसर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? हम यूएस की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमी की बात कर ले तो जो प्रोजेक्शन है शॉर्ट टर्म जीडीपी ड्रैग हुआ है 0.5% से, और एनुअली 25-26 की बात करें लॉन्ग टर्म तो ये भी हमें श्रिंक होता हुआ ही देखने को मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। अब ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो WHO ने ऑलरेडी वॉर्न किया था कि ये टैरिफ जो है ये ग्लोबल जो ट्रेड है इसकी ग्रोथ को स्लो करेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे टैरिफ इम्प्लीकेट हुआ और प्रीवियस फोरकास्ट देखेंगे तो 2.7% था जो कि 0.9% हमें 2025 में देखने को मिला। एक मैसिव गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिली है, इवन दो एक्सपोर्ट भी हमारा रिकवरी में ही देखने को मिल रहा है। हम यूएस की बात कर रहे हैं और ये इम्पैक्ट हमें यूनिवर्सल देखने को मिलेगा, ग्लोबल ट्रेड का ये इम्पैक्ट है। अब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड वॉर है, एक तरह का ट्रेड टेंशन क्रिएट किया जा रहा है यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। अब कनाडा और मैक्सिको में इम्पोज किया गया 25% टैरिफ, नियरली ऑल इम्पोर्ट्स पे 10% जो है ऑन एनर्जीज पे, ये लीड करेगा इमीडिएटली यहाँ पे टैरिफ ऑन फ्रॉम कनाडा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि कनाडा और मैक्सिको के जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जितना % टैरिफ है उससे कम % टैरिफ जिस भी कंट्री पे रहेगा बाकी बायर्स उस कंट्री से लेंगे ताकि कम टैक्स पे करें। तो जिनका सेटल इंपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस है वो बहुत हद तक इफेक्ट करने वाला है और वहाँ पे लॉसेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्टिव एग्जम्पशंस की और स्ट्रैटेजी की तो जो मेजर रिलीफ अगर किसी को मिलने वाला है ये टैरिफ से तो मेजर रिलीफ हमें टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स लाइक एप्पल, वो इन लोगों को टैरिफ रिलीफ हमें एग्जम्पशंस में देखने को मिल रहा है एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की वजह से। अब ऑन गोइंग निगोशिएशंस कहाँ पे चल रहा है तो यूएस हैज़ ऑल्सो स्टक अ softened trade deal with the EU, Japan and South Korea and UK with the mutual market access promises, but citizens जो है some lacking of substance and enforceability। यहाँ पे US के कुछ डील जो है सॉफ्ट ट्रेड के स्टक है EU के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया और UK के साथ, और म्यूचुअल मार्केट एक्सेस प्रोमिसेस भी वहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी डील स्टक है क्योंकि सिविलाइजेशंस जो है, सिविल्स जो है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है यूएस में। बहुत मार्केट में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यूएस में रहना इंडियंस के लिए अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली बात होने वाली है क्योंकि अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे थे तो अभी 50% का टैरिफ भी कंसिडर करें तो आपको 150 रुपीज़ की वही चीज़ मिलने वाली है, यानी वहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी। अब वहाँ की जॉबलेस का डाटा हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत ही ख़राब आया है। तो आने वाले समय में अगर जॉब्स भी नहीं हैं, महंगाई भी बढ़ रही है तो डेफिनेटली जनता सफ़र करने वाली। अगर एक समरी देखी जाए तो टैरिफ को लेकर जो फॉर रेवेन्यू इंडस्ट्री है डेफिनेटली पोटेंशियली सफ़र करेगी। स्ट्रैटेजिक निगोशिएशन 2025 का अभी स्टॉप हो चुका है। लैंडस्केप एवरेज 18.6% तक देखने को मिल रहा है रेट, और मेजर हाइक्स देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो टैरिफ है इसमें सबसे ज़्यादा हाइक के साथ ही साथ ब्राज़ील में भी है।
जापान का सिर्फ 50% अभी तो है, कनाडा का 35% है। जापान का 50% इसीलिए है कि उनकी अभी डील वहाँ पे पेंडिंग है। अगर ये उनके ऊपर बड़ा सा टेरिफ इम्प्लीकेट कर देते तो ऑब्वियसली जापान की तरफ से डील्स कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ पे चाइना पे 30% है। कंपटीशन में कोई नहीं चाहता है यूएस अपने, इस वजह से चाइना में भी इन्होंने जो है मैक्सिमम टेरिफ और अप टू 30% है, इट्स नॉट 30% सर्टनली, अप टू 55% तक का टेरिफ चाइना पर भी लगा रखा है। इकोनॉमिक इफेक्ट होगा, रिड्यूस होगा ट्रेड डिफ्लेक्ट और हायर कंज्यूमर प्राइस देखने को मिलेंगे। जीडीपी स्लो डाउन, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तब भी ट्रेड वॉर कंटिन्यू चल रहा है। एक तरफ से एक वार होगा तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से होगा। अब यहाँ पे एग्जम्प्टेड फर्म यानी लीगल चैलेंजेस भी हो सकते हैं और एग्जम्प्ट किया गया है लीगल फर्म्स को भी। सॉफ्ट ट्रेड डील्स भी हो रही है और की पार्टनर्स के साथ हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो यूएस का टैरिफ है इसका इम्पैक्ट हमें यूएस पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर क्या उसका मतलब इंडिया पे उसका इम्पैक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है? ऐसा है तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, निगेटिव भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपोर्ट जितनी चीज़ें होती है, यहाँ एक्सपोर्ट जितनी चीज़ें होती है, सॉरी, उन चीज़ों पे हमें इसका हेवी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड तो एक्सपोर्ट कम हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस में माल जो है वो हमारा महंगा मिलेगा जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो कोई और सब्सटीट्यूट देखेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया पे टैरिफ कितना इम्प्लीकेट होने वाला है, दैट्स नॉट कंसर्नेबल पॉइंट। कंसर्नेबल पॉइंट ये है कि हमारे सेम बिजनेसेस में इन्वॉल्व दूसरी कंट्रीज़ पे कितना होगा टैरिफ, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस से हर कोई सब्सटीट्यूट देखेगा। अगर टेक्सटाइल की बात करें, यहाँ पे नहीं अच्छा हो रहा है तो बांग्लादेश में अगर कम टैरिफ है उधर जाएगा, या उसके चाइना में अगर कम टैरिफ है, वैसे चाइना पे हमारे से ज़्यादा है लेकिन स्टिल भूटान पे, जिस भी कंट्री पे कम टैरिफ देखने को मिलेगा वहाँ पे कंज्यूमर जाएगा, बाय करेगा और बेचेगा। तो ऑब्वियस है हमारे एक्सपोर्ट्स के बिजनेस पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। आईटी सर्विसेज पर भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। ऑटोमोटिव सेक्टर्स और ऑटो पार्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। व्हीकल्स पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक्स पर भी हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये ट्रेड वॉर है और ये ट्रेड वॉर जब तक चलेगी तब तक मार्केट में भी अनसर्टनिटी बनी रहेगी। यूएस कोशिश तो कर रहा है कि अपनी छाप वो दुनिया में पहुंचाए, लेकिन वो खुद का घर जलाने पर तुला हुआ है, ये हम डेफिनेटली यहाँ बोल सकते हैं। हम जितने वहाँ से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज़ों पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगता हुआ हमें देखने को मिल गया है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.